जनता टैक्स क्यों नहीं भरना चाहती? सर इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। जनता टैक्स इसीलिए नहीं देना चाहती क्योंकि इस टैक्स का कोई रिटर्न नहीं मिलता है। जनरली आप अपना पैसा वहीं देना पसंद करते हो जहाँ पे आपको उस पैसे की कोई वैल्यू मिल रही हो, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो। अब इंडिया में क्या है, एक तो टैक्स ज़्यादा है। अगर हम हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर्ली टैक्स वगैरह सब सबमिट कर रहे हैं, सो हम अपनी इनकम का लगभग 1/3 ऑफ द पोर्शन गवर्नमेंट को डायरेक्टली हैंडल कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे मैं बाहर की कंट्रीज़ की बात करता हूँ, बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, टैक्स है। यूरोप वगैरह में बहुत अच्छा खासा टैक्स है और जनता विलिंग है देने के लिए। कारण है उसका, आप देखो वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, जो यहाँ पे आप प्रीमियम हेल्थ केयर कहते हो ना कि भाई टॉप लोगों को मिल पाता है, बिल्कुल टॉप नॉच की एक रईस होता है ना, वही अफोर्ड कर सकता है उस हेल्थ केयर सिस्टम को। वो हेल्थ केयर वहाँ फ्री में मिलता है। टॉप एजुकेशन कि ये सेलिब्रिटीज लोग जिस एजुकेशन को ले रहे हैं, जिस एक्सपोजर को ले रहे हैं, जिन लोगों के बीच बैठ रहे हैं, या जिस टाइप की एजुकेशन जो बिल्कुल क्रीम लेयर के पास जा रही है, वो एजुकेशन वहाँ फ्री मिलती है उस टैक्स बेनिफिट के अंदर। रोड्स पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज मिलती हैं हर जगह 100% फ्री। पूरे जैसे जर्मनी वगैरह में क्या है, ट्रैम्स चलती हैं आपके सिटी में। आप घर से बाहर निकलो, आप एक ट्रैम में चढ़ो, जहां आपका स्टॉप आ जाए उतर जाओ। वो ट्रैम्स पूरे दिन चलती रहेंगी, पूरी रात चलेंगी वो ट्रैम्स। आपको चढ़ना है उतरना है, आप अपने स्टॉप पे जाओ। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं, कुछ नहीं, ना कोई मेडिकल चार्ज, मतलब हमें इंश्योरेंस कराने की भी जरूरत नहीं है जो हम यहाँ कराते हैं। चार्ज नहीं, सब गवर्नमेंट करके दे रही है। अब इंडिया में कंपेयर करते हैं, अगर आपको एजुकेशन चाहिए अलग से टैक्स दोगे, आपको कुछ भी करना है आप हर चीज़ में अलग से इन्वेस्ट करोगे। हेल्थ केयर है, अपना पर्सनल फंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की तबीयत अगर ख़राब हो गई और सरकारी अस्पताल मुझे लेके जाना पड़ा, तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर पेशेंट से पहले खुद नर्वस होने लगा, मैं कैसे ठीक करूँगा, मुझे नहीं पता। हाँ, वो पहले हाथ खड़े कर देगा। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपनी मदर को लेकर गया, ये किस्मत की बात है, मदर को लेकर गया और वहाँ मैंने देखा कि कितनी बार अपने बच्चे को भी लेकर गया तो कोई चेला चपाटा बैठा रहता है वहाँ, और एजेंट बिठा के रखते हैं जो भी है, और वो लोग वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, अपने टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दिस इज वेरी मच आश्चर्यजनक थिंग। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सर, एक अपना बिठा देंगे कि आए तो कॉल कर देना। अगर कोई अधिकारी आए, पेशेंट आए तो नहीं, अधिकारी आए तो कॉल करना, तो मैं आ जाऊंगा, वरना बाकी देखा जाएगा जो होगा। जब हर चीज़ के लिए हमें, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल जो है, दे आर प्रीमियम क्लास। तो जब इंडिया एक बार टैक्स देके आप निफराम हो गए, आपने अपने से बैठ सकते हो, मेडिकली प्रोटेक्ट कर लिया, अपने बच्चों की एजुकेशन को भी सिक्योर कर लिया, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी खत्म कर दिया, मतलब आपको और कहीं खर्चा नहीं करना, आप फ्री हो। गवर्नमेंट अगर आपसे वहां पे टैक्स ले रही है ना, तो आपको उस टैक्स का वो रिटर्न देती है, आपको उतने बेनिफिट्स पहुंचाती है। और यहाँ क्यों नहीं देती? यहाँ क्यों नहीं देती सर? अब ये तो सरकार ही बेहतर बता सकती है कि ये जो अब इसको मैं चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर फ्रीबीज माइंडसेट। यहाँ होती है वोट के लिए चीज़ें, वोट की राजनीति। अब आपको अगर एक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है, आप फ्रीबीज बांटो। आप क्या कहते हैं, जो लोअर सेक्शन है इनको फ्री में चीज़ें दो, राशन फ्री कर दो। राशन फ्री करने का क्या सेंस बैठता है? आप किसी को बैठे बैठे खाने की आदत डाल रहे हो, वो काम करना ही नहीं पसंद करेगा। आप सीरियसली उन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हो जहां से कोई रिटर्न नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ताकि बस लोग खुश रहें, लोग संतुष्ट होते रहे, हाँ सरकार दे रही है बस। तो सारा पैसा जो मेजॉरिटी होता है वो इन स्कीम्स में चला जाता है। आर यू श्योर कि सारा पैसा उधर ही चला जाता है, जेब में नहीं जाता है? सर हर जगह जाता है मनी, तो ये तो फैक्ट है। चलो लेट्स कट दिस पॉइंट। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन को पूछते हैं।